जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास के बाद अगहन मास की, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई छोटी सी भक्ति भी अनंत गुना फल देती है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ। ये वचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहे थे। इससे सिद्ध होता है कि ये मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। इस महीने में की गई भक्ति, तप, दान और ध्यान अन्य महीनों से कई गुना अधिक फलदायी होता है। अच्छा, अगहन मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ओम नमो नारायणाय का जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और भगवत कृपा हमेशा बनी रहती है। और कार्तिक मास में हम आंवले के वृक्ष की पूजा का तो महत्व जानते ही हैं, मगर अगर मार्गशीर्ष मास में आंवले के वृक्ष की पूजा पूरे मास अगर की जाती है तो उसके फल का तो कहना ही नहीं है। हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, और पूरे मास, पूरे अगहन मास ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक करने से, क्योंकि ये महीना स्वयं श्री कृष्ण है। अच्छा, आप सबको पता है कि इस मास में कुछ दिव्य घटनाएं भी हुई हैं, जिससे अगहन मास और भी पवित्र और अनुपम बन जाता है। अगहन मास को इतना पवित्र इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसी मास में भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से संपन्न हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भी इसी मास की शुक्ल एकादशी को हुआ था, जब गीता जयंती मनाई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म का महान संदेश दिया। कुछ पुराणों में तो उल्लेख है कि इसी समय देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त हुए अमृत का पान किया था। इसलिए भी ये मास धर्म, ज्ञान और प्रेम का संगम माना गया है। मार्गशीर्षे दत्तम दानम सर्व फल प्रदाम, अर्थात अगहन मास में किया गया दान सब फल प्रदान करता है। जप और कथा श्रवण, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की कथा सुनना या सुनाना इस मास में अत्यंत पुण्यदायी होती है। जो व्यक्ति इस महीने में क्रोध, द्वेष और असत्य से दूर रहकर भगवान का नाम जपता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति का संचार होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त अगहन मास में मेरे नाम का स्मरण करता है, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस मास में दीपदान करने से दरिद्रता मिटती है, तुलसी पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु पूजा से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगहन मास केवल एक मास नहीं, बल्कि भगवान के साक्षात प्रेम और ज्ञान का उत्सव है। जो इस मास में हर दिन थोड़ी सी भक्ति करता है, वो जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। आइए हम सब इस पावन अगहन मास में संकल्प लें कि हर दिन कुछ क्षण प्रभु के नाम में बिताएं और अपने जीवन को भक्ति से आलोकित करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।